आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस तरह साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जिस वर्ष अतिरिक्त महीना होता है, जिसे लौन का महीना भी कहते हैं, उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। हर एकादशी का अपना अपना नाम होता है, अपना अपना महत्व होता है। इस तरह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। आज मैं उसकी आपको कथा सुनाती हूँ। गोकुल नामक नगर में एक पैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ। प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को जो मैंने स्वप्न देखा है उसमें मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं इस नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करा दो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। जो उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह बहुत ही योग पुत्र होता है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह 4 वेदों के ज्ञाता साक्षात पर्वत मुनि भी, जो ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न मेरे सामने आ गया है, जिससे मेरे हृदय में अत्यंत ही अशांति और दुख का अनुभव हो रहा है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सारे कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी दूसरी स्त्री के कहने पर अपनी पहली पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी का पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गए और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी मौन हो गए। अतः मैं आपसे सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।